जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड को। और चलिए सीधा शुरू करते हैं फंड को रिव्यू करना। तो टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड जो है दोस्तों, ये लगभग लॉन्च हुआ था 2018 में। और 2018 से लेकर 2025 तक लगभग इसने 22.22% का CAGR दिया है, यानी कि सालाना 22% का रिटर्न दिया है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही अच्छा है। और हाल फिलहाल में काफ़ी लोगों के इंक्वायरीज आ रही थी कि टाटा स्मॉल कैप में SIP कंटिन्यू करें या ना करें, इस फंड में जो पैसा है वो निकाल लें या अब पड़े रहने दें। तो दो तीन तरह की क्वेरीज थी, जो भी मैं वीडियोस लाता हूँ शाम के वक्त डेली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट में, तो इस फंड की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। और एक हमारा आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो अगर आपको देखना है तो ऊपर इस लिंक पे क्लिक करें, आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिव्यू का वीडियो दिख जाएगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका एनुअल CAGR सबसे जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 22.22% का इम्प्रेसिव CAGR है। और ये CAGR तब है जब पिछले एक डेढ़ साल से स्मॉल कैप चली नहीं है, और खासकर टाटा स्मॉल कैप तो नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले एक डेढ़ साल पहले ये रिटर्न और ऊपर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि पिछले 5 साल में इसने कैसा रिटर्न दिया है। तो पिछले 5 साल में इसने 25.83% का CAGR दिया है, जो कि अगेन बहुत इम्प्रेसिव है। ठीक है। और पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 16.34 का। अब जैसे जैसे दायरा छोटा करते जाएंगे, उसमें डेढ़ साल का तो फॉल वाला पीरियड ही है, तो आपको देखेंगे कि CAGR गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। और पिछले एक साल जिसकी वजह से लोग इस फंड से निकलने की बात कर रहे हैं, वो है -14.39%। आमतौर पे जो स्मॉल कैप है वो -5 से 7% के बीच में, 5 से 8% के बीच में है, ये उससे डबल पे है। तो यही एक वजह है कि पिछले एक साल की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से लोग कह रहे हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड से एग्जिट लिया जाए। और इस तरह की क्वेरीज बार बार आती रहती हैं मेरे पास। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस पे कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहली बात, जो मैंने बात मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में बताई थी, वही एग्जाम्पल मैं इसमें भी दोहरा रहा हूँ कि अगर हम सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लेते हैं फिर से, तो ऐसे बहुत से साल आए थे उनके 22 साल के इंटरनेशनल करियर पे, जब बीच बीच में एक आध साल उनकी फॉर्म डिप होती थी। बट फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। ठीक है। पिछले 7 साल से ये फंड लॉन्च हो रखा है, 7-8 साल इसको हो गए हैं, और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा है। एक डिप आया था कोविड के टाइम से, दूसरा डिप आया है अब, जब ये मार्केट करेक्ट हुई है सितंबर 2024 से। तो उसके अलावा आप देखोगे जब जब मोमेंटम आता है तो ये फंड बहुत ज़बरदस्त भागता है, और पिछले सालों के जो डिप आते हैं उसको भी नलीफाई करते हुए दोबारा अच्छे रिटर्न देता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फंड पहले अंडर परफॉर्म नहीं किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग ये भी एक डेढ़ साल यहाँ पे एक एक डेढ़ साल यहाँ पे भी इसने अंडर परफॉर्म किया था, यहाँ पे रिटर्न नहीं दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर मोमेंटम पकड़ा था यहाँ से, फिर देखो आप ऊपर उसने लगातार रिटर्न दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि टाटा स्मॉल कैप एक जानी मानी AMC है। ठीक है। सबसे पहला प्लस उसके खाते में ये जाता है। प्लस 7 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, ऐसा नहीं है कि 2-3 साल पुराना है और सिर्फ बुल रन ही देखा है। तो दो क्रैश ये देख चुका है, एक कोविड का क्रैश देख चुका है और दूसरा जो इस वक्त चल रहा है। ये दो क्रैश अपने 7 साल की जर्नी में फंड देख चुका है। और याद रखिएगा, 7 साल की जर्नी में दो क्रैश देख चुका फंड आपको 22.22% यानी 22.22% का एनुअल CAGR देख रहा है। अब आप सोचिए कि या क्या ये फंड ने अंडर परफॉर्म किया है या ओवर परफॉर्म किया है। तो मेरे हिसाब से इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कि 7 साल की जर्नी में इसने दो क्रैश देख लिए, दो मेजर क्रैश, एक कोविड का क्रैश और एक ये जो अब हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस फंड में कंटिन्यू करना चाहिए और अपनी SIP लगातार चलाते रहनी चाहिए। और फंड बेचने की बात तो बिल्कुल भी अपने दिमाग में लानी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ देख लेते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम moneycontrol.com पे। और moneycontrol.com पे मैंने फ़िल्टर लगा रखा है स्मॉल कैप पे। ठीक है। और आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अधिकतर जो म्यूचुअल फंड हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, वो 10 साल पहले थे नहीं। ठीक है। तो 5 साल पे फ़िल्टर लगाना एक सही तरीका रहेगा इसमें, क्योंकि ये फंड खुद 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो 5 साल पे अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ कि टॉप म्यूचुअल फंड कौन से हैं पिछले 5 साल में, तो आप देखोगे नंबर 1 पे अभी भी कॉन्ट है, जिसकी एक और म्यूचुअल फंड जो आजकल अंडर परफॉर्म कर रहा है कौन, जिसकी भी लोग बुराई करते हैं, लेकिन दिस इज नाउ
वर्किंग बेटर देन, मतलब टाटा से बेहतर चल रहा है। निपॉन है, ये एडवर्टीजमेंट है। 3 पे इन्वेस्को है, 4 पे बंधन है, 5 पे एचडीएफसी, 6 पे एडलवेस, 7 पे एचडीएफसी, 8वें पे टाटा स्मॉल कैप है। ठीक है, टॉप 10 में अगर आपका फंड रेगुलरली आ रहा है साल दर साल, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके फंड की हेल्थ अच्छी है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 25.83% का सीएजीआर है पिछले 5 सालों में इसका। और जो टॉप फंड है वो कौन स्मॉल कैप है, जो बहुत ही अंधा भागा था 2022 23 24 में। तो ऐसा भी नहीं है कि ये फंड बिल्कुल ही बेकार परफॉर्म कर रहा है और रैंकिंग में है ही नहीं, टॉप 10 में आ रहा है। पिछले 3 साल में अगर देखें, तो पिछले 3 साल में पिछले 1.5 साल की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। तो शायद ये टॉप 10 से बाहर होगा। पिछले 3 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें, जैसा कि मैं सही था, तो ये टॉप 10 से बाहर है, लेकिन 13 14वें नंबर पे फिर भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फंड बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही बेकार है और रैंकिंग में उसका नाम नहीं आ रहा। जो ब्रॉडर टाइम जोन है 5 साल का, क्योंकि ये 7 साल पुराना फंड है, 7 8 साल पुराना, तो 5 साल का एक क्राइटेरिया, उसमें ये नंबर 5 पे दिख रहा है, नंबर 5 या 6 पे दिख रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि रैंकिंग में ये फंड बिल्कुल ही बाहर है और बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं करता है। तो समस्या पिछले 1 1 सवा साल की है, जब इस फंड ने बहुत बुरी तरह अंडर परफॉर्म किया है। देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि अगर टाटा स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है, तो इसका मतलब इनके पास जो शेयर्स है उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। तो जो शेयर्स ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, उनके अब अच्छा करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रैदर देन किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना जो पिछले 1 साल में टॉप पे चल रहा हो। क्योंकि जो पिछले 1 साल से टॉप पे चल रहा होगा, तो उसके शेयर्स तो ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बड़ी पोजिशंस होती हैं दोस्तों, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़। इन पोजिशंस को एकदम चेंज नहीं किया जा सकता, उनको चेंज करने में भी समय लगता है। ठीक है, तो भले ही जो टॉप पे होगा, अगर वो कहेगा कि मैं चेंज भी करना चाहूँगा, तो एकदम चेंज नहीं कर पाएगा। और टाटा स्मॉल कैप, जिसमें ऑलरेडी पिटे हुए शेयर्स हैं, उनके चलने की उम्मीद, उनके चलने के चांसेस अब ज़्यादा हैं, क्योंकि जो गिर चुके हैं उनके पास गिरने की जो स्कोप है वो 5 7% का बचा है, लेकिन जो टॉप पे हैं उनके पास गिरने का स्कोप अभी भी 10 15 20% तक बचा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि टाटा स्मॉल कैप के फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट बरकरार रखिए, अपनी एसआईपी चलाते रहिए। अब दूसरा सवाल जो सबसे पहले लोग करेंगे कि भैया तू तो यूट्यूबर है, तुम बोल के चले जाओगे, तुम्हारा क्या जा रहा है। तो मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास दो म्यूचुअल फंड, मतलब दो अकाउंट हैं, एक ग्रो ऐप पे, एक इंडमनी ऐप पे। तो ग्रो ऐप के जो मेरा अकाउंट है, उस पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास 53,997 रुपीज़ इन्वेस्टेड है, जो 12% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। क्या मैंने ये म्यूचुअल फंड बेच दिया? नहीं। वहीं मेरे पास इंड मनी ऐप में भी टाटा स्मॉल कैप है, 22,000 रुपये इसमें इन्वेस्टेड है, जिसमें 782 रुपये, नेगेटिव 3.48% का रिटर्न चल रहा है। क्या मैंने ये म्यूचुअल फंड बेच दिए? नहीं। क्या मेरी एस आई पी इस पर लगातार चल रही है? जी हाँ, लगातार चल रही है। वीकली 500 रुपये की एस आई पी मेरी टाटा स्मॉल कैप में अभी भी जारी है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ ज्ञान दे के जा रहा हूँ और खुद वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको सलाह तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेबी और एम्फी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और किसी एम्फी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ही सलाह लें। मेरे ओपिनियन को इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माने, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक, कंसिस्टेंट रिटर्न जो लंबे समय पे है, 22.22% के हैं। फंड एक जानी मानी एएमसी का है, टाटा का, ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी एएमसी का है। फंड साइज भी ठीक है, 11,000 करोड़ का है। पिछले 7 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत इंप्रेसिव सीएजीआर डिलीवर किया है, 22.22% का। पुराना फंड भी है, 7 8 साल हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया फंड है। ठीक है, हिस्टोरिक रिटर्न देखें तो टॉप 10 में लगातार आता रहता है इसका नाम। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार फंड है, टॉप 10 में नज़र ही नहीं आता। और तीसरी बड़ी चीज़ कि मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बरगला रहा हूँ, आप लोगों को किसी गलत फंड में इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्मॉल कैप में आपको अपनी एसआईपी जारी रखनी चाहिए। एक फंड की जर्नी में ऐसे बहुत से साल आते हैं जब वो अंडर परफॉर्म करता है, कुछ साल आते हैं जब वो अच्छे रिटर्न नहीं देता। लेकिन एक मैच्योर्ड और समझदार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होने के नाते,
अगर आपने उस म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ है, उसके बारे में पढ़ा हुआ है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है, इसका हिस्टोरिकल डेटा देखा हुआ है, उसके फंड मैनेजर को जाना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको उसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए। यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप के साथ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं। जो एकमात्र नेगेटिव इस फंड के साथ है वो है पिछले 1 सवा साल की परफॉर्मेंस जो नेगेटिव रही है। लेकिन ऐसे में क्या हम इस फंड का साथ छोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। और मैं तो इस फंड में कंटिन्यूस एसआईपी कर रहा हूँ। आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही निवेश करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।